सोलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। लेके आ चुका हूँ एक और सुंदर बगिया में। बगिया है गुरुग्राम की, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अभी मैं दिल्ली और एनसीआर के गार्डन कवर कर रहा हूँ, तो बहुत सारे गार्डनर्स ने बुलाना शुरू कर दिया है। आज मैं आ चुका हूँ ईला शर्मा जी की बगिया में, जिनके गार्डन में आपको एक से एक बेहतरीन पौधे देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिर हम बात करें इंडोर प्लांट्स की, आउटडोर प्लांट्स की, या फिर सब्जियों के पौधों की, तो यहाँ पे हर तरह के पौधे आप देख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कैक्टस और अडेनियम्स। तो जिस भी प्लांट कैटेगरी पे आप काम करते हैं, लगभग हर तरह की कैटेगरी पे मैम भी काम करती हैं। इनके गार्डन में आपको बहुत सारे पौधे देखने के लिए मिलेंगे, और जो इनकी गार्डनिंग जर्नी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो इनकी स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ज़बरदस्त वीडियो आ चुकी है चैनल पे दोस्तों। अगर बागवानी से रिलेटेड आपको कुछ भी इशू है, बेसिक से बेसिक पॉइंट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में सारी के सारे पौधों पे बातें करेंगे, जितने भी पौधे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और कुछ रेयर प्लांट्स भी हैं उन पे भी हम डीप इन्फॉर्मेशन मैम से लेने वाले हैं। तो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और बैक टू बैक एपिसोड आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक वीडियोस आएंगी मैम के गार्डन की, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं अनेक टेरेस गार्डन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। छोटे छोटे गार्डन में मैम ने डिवाइड कर रखा है, तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और इंस्टा फेसबुक पेज को आके फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि मैम के साथ बना लिए हैं कुछ रील्स जो कि आप देख पाएंगे इंस्टा फेसबुक पेज पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए आइए आइए, बगीचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड फाइनली हमारे साथ है ईला शर्मा जी, और ये है इनकी बगिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्लांट्स को अरेंज किया हुआ है। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ मैम के गार्डन में देखने के लिए आज हम मिलने वाली है। तो फाइनली आज मैम के साथ हैं और सारे प्लांट्स पे चर्चा करेंगे, देखेंगे किस किस तरह की वैरायटीज़ हैं मैम के पास। और लंबे समय से मेरी कोशिश थी मैम के पास आने की, तो आज फाइनली आ चुका हूँ। तो मैम आज आपकी बगिया देखने से पहले, गार्डन टूर करने से पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर पिछले 30-35 साल से आपकी जो बागवानी का सफ़र है वो कैसे चल रहा है, शुरुआत आखिर आपकी कैसे हुई थी, और कैसे आपका पौधों की तरफ रुझान हुआ। संदीप जी, 30-35 साल से तो हम लोग यहाँ पे ही हैं गुड़गांव में जी। लेकिन शुरुआत मेरी बागबानी की जो थी बहुत बहुत पहले से हो गई, जब हम लोग शादी से पहले बड़े बड़े घर होते थे और उनमें हम लोग रहते थे। माँ जैसे सौंफ साफ़ की, फटकी बगीचे में डाल दी, मेथी साफ़ की, फटकी बगीचे में डाल दी, और वहाँ से वो पौधे उगाते थे। तो उनको वो हम सब करते हुए देखते थे। आलू कैसे लगाना है, हमारा पोल्ट्री फार्म था तो बरसीम कैसे लगानी है, उनको चारा कैसे देना है, काटना कैसे है, इस तरह से ना आलू कैसे लगाना है, सब बचपन से देखा और सीखा। और ये भी नहीं कि गाँव में, लखनऊ में बड़ा घर था हमारा काफ़ी, तो उसमें हम लोग मम्मी ये सब करते होते थे। और जैसे किचन गार्डन था तो नाली पुरानी होती थी, नाली, और वहाँ बर्तन राख से मजते थे। नाली के पास केले के पेड़ लगाए हैं या पुदीने के पेड़ लगाए हैं, क्योंकि उनको मॉइस्चर चाहिए। तो ये सब ऑब्जर्व करते करते ही हम बड़े हुए हैं। और फर्न्स हैं, उनमें जो फॉन्स के उसको सूख जाते हैं तो उनको कैसे ट्रिम करना है, सूखे पत्ते निकालने हैं, ये इनकलकेट होती रहती है हैबिट, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, है ना। तो इस तरह से हमने बचपन से करना शुरू किया, और जब फिर अपनी जगह मिली तो इस तरह से अब कोशिश की है थोड़ी सी। जी। और दोस्तों ये जो बगिया आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, आपको अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्लांट देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने घर में एंटर किया, वहाँ भी कुछ पौधे थे, पीछे बालकनी एरिया मैम ने बना रखा है, वहाँ पे भी है। आप मैम के बैक साइड में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक एरिया है, और ऊपर भी बहुत सारे। आगे जो वीडियोस आएंगी वो वीडियोस इसलिए क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी पार्ट्स आने वाले हैं। आप इन वीडियोस में जुड़े रहें, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, बहुत कुछ आप देखने वाले हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी एक से एक ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, उसकी सीरीज़ आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह मैं कवर करूँगा। स्टार्ट हो चुका है ईला मैम के गार्डन से। तो मैम प्लीज़ आज अपना गार्डन टूर कराइए, और साथ ही साथ आपके जो पौधों की स्टोरी है, जो उसके पीछे की कहानियाँ हैं, वो भी हमारे व्यूअर से शेयर करिएगा। संदीप जी, मेरे तो हर पौधे के संग कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पौधे आज के नहीं हैं, ये पौधे सब बहुत पुराने हैं। पहले तो बहुत धूप आती थी, लेकिन जैसा आप ये दिखाएं अगर, तो ये 4 मंजिले मकान बन गए हैं अब यहाँ पे। और ये मेरा साउथ डायरेक्शन है, तो साउथ से सारा सन रुक गया है। तो अब धीरे धीरे करके जो सीजनल्स थे, क्योंकि फूल तो धूप के बिना खिलेंगे नहीं, सब्जी धूप के बिना होगी नहीं, कोशिश रहती है। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि लोकल
एंड जो हमारे पुराने जो यादें आती हैं मैं आपको दिखाऊंगी, जी। जिन पौधों को देख देख के हम बड़े हुए हैं वो मैंने लगाए हैं, और कुछ थोड़े से स्पिरिचुअल और रिलीजियस, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ तो उनके प्लांट्स मैंने लगाए हैं, जैसे कि आपको बताऊं रुद्राक्ष है, या फिर सिंदूर है, वो है शमी है, गुड़हल है, वो धतूरा है, इस तरह के मैंने आँख है। ये सब पौधे मेरे अब ज़्यादातर हार्डी हैं, जो ख़राब नहीं होते हैं और देखभाल उनकी कम करनी पड़ती है। तो लोग अमूमन ये कहते हैं जी आपके पास बड़े एक्सोटिक प्लांट्स हैं। एक्सोटिक नहीं है दोस्तों, संदीप जी, एक्सोटिक नहीं होते हैं ये प्लांट्स, ये पुराने हैं, लेकिन हम लोग इनको ना अब चूंकि बहुत नई वैरायटीज आ गई तो इनको हम लोग भूल गए हैं। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग इन पे जाते नहीं हैं जी। तो इसलिए अब मेरे पास वो भी है, वैजयंती भी है जो जिसकी माला बनती है कृष्ण जी की, उस तरह के भी पेड़ मेरे पास है। तो वो आज हम देखते हैं और उनकी बातें करते हैं। जी मैम, क्या दिखाना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं जी यहीं से करते हैं। ये सिंदूर का है, ब्यूटीफुल, और आप पत्ते देखिए कितने लश ग्रीन है। अब ये क्योंकि मेरी तो आप देख रहे हो सारी वो है कंटेनर गार्डनिंग है ना, मेरी ज़मीन नहीं है, तो ये गमलों में, बड़े गमले में लगाया है 12 इंच में जी। और यहाँ से इसको हम, ये आप देख रहे हो ये जो हिस्सा है ये, इसकी ग्रोथ जो है हम लोग हैम्पर कर देते हैं। इसकी जो शूट है निकलती है एपेक्स, उसको पिंच कर देते हैं। तो अब ये देखिए नए इसमें ये नीचे से भी सारे नए पत्ते निकलने शुरू हो गए। तो प्लांट एकदम आपका स्ट्रेट ना जाए, क्योंकि गमलों में लंबा चला जाएगा 8-10 फुट तो अच्छा नहीं लगता है। वी ऑलवेज वांट कि हमारा प्लांट बुशी हो, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाऊं, रडेर मचेरा, और ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया, एक पेड़ था हमारे पास, तो इसकी भी हमने यहाँ से हैम्पर कर दी, इसको पिंच कर दिया था। अब ये नया शूट निकला है और नीचे से देखिए आप पूरा मेरा पेड़ किस तरह से सुंदर तरीके से भरा हुआ है। ब्यूटीफुल। तो कटिंग आपने कब लगाई थी मैम इसकी? इसकी करीब 1.5 साल हो गए, अभी भी लगी, क्योंकि मौसम, ये मौसम का ऐसा होता है कि बाय कटिंग हम लोग बहुत सारे प्लांट्स प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो वही काम है आजकल, बारिशों में जब भी बारिश थमती है तो टेरेस पे आके हम लोग कटिंग लगाते हैं गमले तैयार करके। तो अभी भी लगाई हुई है, तो उसको भी मैं आप दिखाऊंगी, कुछ ने बढ़वार भी पकड़ ली है, अच्छा लगता है। और फिर हम लोग, वो हमारा एक ग्रुप है उसमें हम लोग शेयर करते हैं। नाइस, बहुत ही क्योंकि आजकल पौधों का गिफ्ट देना या उनका आदान प्रदान करना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लाइफ टाइम मेमोरीज हैं और पौधे खुशी तो देते ही हैं। बिल्कुल। इसी के साथ ही दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक मैम ये आपका जो स्टेयर्स है, इस पे एक बेल लगी हुई है जो कि यहाँ से पूरा मुझे लगता है गमले में ही लगी हुई है, और पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से कवर कर रही है। ये कौन सी बेल है और कब आपने लगाई थी? ये जैकोमेंशिया की बेल है। अच्छा। एक बार हम लोग उदयपुर गए थे, वहाँ पे एक उसमें था क्या बोलेंगे उसको, फार्म पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें बड़े खूबसूरत नीले रंग के, मैंने पर्पल ग्लिश कलर के फूल आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लाइलैक कलर के फ्लावर्स जी, और धूप में खिलते हैं जब इसमें आती है तो, लेकिन हरियाली बराबर बनी हुई है, इसलिए ये क्योंकि आयरन का कवर कर लेते हैं तो अच्छा लगता है जी। और फिर आप ये देख रहे होंगे इसमें मैंने ये रखे हैं, ये उल्टा करके इसको रखा हुआ है जी। अब आप सोचोगे कि ये इन्होंने क्यों रखा है, तो इसके पीछे मैं आपको कारण बताती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम है जी, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी जो है मिट्टी पे गिरता है, मिट्टी पे गिरने से आपका पानी, मिट्टी जो छलक के जी ऊपर पत्तों में लगती है, उससे जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं वो आपके पौधों की पत्तियां जो है वो ख़राब करते हैं, और पानी भरता भी है इसमें। तो इसको रखने से क्या होता है कि पानी जो है आपकी मिट्टी को ख़राब नहीं कर पाता है जी, ये पानी को रोक देता है और आपका पौधा जो है सुरक्षित रहता है और पैथोजन से, फंगस से बचा रहता है जी। और मल्च का भी काम करता है। अगर आपके पास सूखे पत्ते या मल्च का कोई सामान नहीं है इस मौसम में जैसे, तो ये टूटे गमले के जो टुकड़े हैं इनको लगा देते हैं। इससे इसका एक तो टेम्परेचर इवनली मेंटेन्ड रहता है और धूप में भी आपका पौधा जो है वो सॉइल सूखती नहीं है जी ज़्यादा दिन तक, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आप देखते हैं मई जून में पानी की बहुत समस्या होती है, तो मल्च करने से पानी रिटेन्ड रहता है काफ़ी टाइम तक। नाइस। और इसी के साथ ही दूसरी ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से डिफरेंट टाइप से पौधे हैं, सभी को सेग्रीगेट किया है। तो इस तरह का सेग्रीगेशन आप भी कर सकते हैं जिससे आपका गार्डन भी ब्यूटीफाई हो जाए। तो हम इसी बीच में एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है
जिस पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये टिकोमा है और ये बहुत हार्डी है, इसको लगे हुए 2 साल हो गए हैं। बस इसमें फूल लेने के लिए हमको ये करना होता है, संदीप जी अगर आप दिखाएं, ये देखिए अब ये स्टेम है, इसकी फ्लावरिंग हो चुकी है जी। तो हम लोग कहते हैं डेड हेडिंग। इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे। अच्छा। तो क्या होगा, देखिए जैसे ये यहाँ से तोड़ दिया था तो ये यहाँ से नया फुटा हुआ गया, क्योंकि जो भी फूल खिलते हैं ना वो नई शाख पे खिलते हैं जी। अब यहाँ पे ये जैसे सूख गया है, अब इसका अगला वो क्या स्टेप होएगा, फूल के बाद बीज बनने की तैयारी होती है। तो बीज बनेगा तो प्लांट कहेगा मेरा काम खत्म जी, अब मैं बीज बना रहा हूँ। तो सारी एनर्जी जो है प्लांट की वो बीज बनाने में जाएगी, तो इसलिए फिर आपको फूल कम मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम डेड हेडिंग हमेशा करते रहना चाहिए हमको, जिससे कि आपकी नई ब्रांचेस निकलती रहें और आपको फूल बराबर मिलते रहें। और बहुत हार्डी है ये, साल में 2-3 महीने जो जाड़ों के होते हैं तब फूल नहीं देता है, लेकिन हरियाली बराबर इसमें बनी रहती है और फूल फिर 8-10 महीने आपको इसमें मिलते ही रहते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से फूल लगा के बीच बीच में ना जो मोनोटनी है आपकी ग्रीनरी की जी, वो ब्रेक होती है। अब जैसे ये वाला आप दिखाएं, पर्पल वाला जी, वाओ बहुत ही सुंदर मैम। ये एक वैरायटी है स्वीट पोटैटो वाइन की, ये कलर है। वैसे मुंह में आपने ग्रीन देखा होगा, लेकिन ये बरगंडी कलर की है। तो अगर आप इस तरह से अपने ग्रीन पौधों के बीच में थोड़ा सा ये डाल देते हैं तो लीफ भी कलर प्रदान करती है। ये नहीं है कि खाली आपको फूल ही कलर देते हैं आपके बगीचे में, लीफी जो ग्रीन्स हैं वो भी आपके उसको बहुत कलर देते हैं। अब ये वाला देखिए आगे, एक लीफा, ये भी देखिए कितना कलरफुल है और इसकी पत्तियों की बनावट जी डिफरेंट है। तो इस तरह से आप अपनी मोनोटनी को ब्रेक कर सकते हैं जी। अक्लीफा मैम अगर प्रोपोगेट करना है तो इजीली कटिंग से हो जाता है क्या? बहुत, इस मौसम में तो संदीप जी आप यकीन जानिए आप कुछ भी लगा देंगे जी बरसातों में जी, हर चीज प्रोपोगेट हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है वाटर लॉगिंग ना हो उसमें जी, उसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। नाइस। और आगे बढ़ते हैं मैम, नेक्स्ट क्या दिखाना चाहेंगे? ये देखिए, ये आप अंदाज लगाएंगे किस चीज़ का है? नॉट कंफर्म मैम, आप बताएं। लोग कहेंगे घास है या गन्ना है या फिर क्या आजकल भुट्टा है। इट्स नॉट दैट जी जी, ये है वैजयंती का जो कृष्ण जी माला पहनते जी, हैं जी। लेकिन इतना हेल्दी प्लांट और इतनी बड़ी बड़ी लीव्स, मैंने वैसे देखा है पहले प्लांट लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और क्योंकि मैं कई बार दिखा चुका हूँ तो व्यूअर्स भी कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 4 महीने पहले एक फ्रेंड ने मेरे को दिया था। जैसा कि हमने डिस्कस किया ना पहले, हम लोग ये प्लांट्स को आदान प्रदान करते रहते हैं, उन्होंने कुछ दिया हमने कुछ दिया। तो एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो मार्च में दिया होगा, मार्च अप्रैल में, और तब से ये इस तरह से है। आप जो ये कह रहे हो ना कि आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, उनकी हेल्थ का एक ही कारण है कि उनको ऑर्गेनिक खाना दिया जाता है। अच्छा, और वो भी होममेड। जैसे हम लोग की सेहत खराब होती है ना बाहर का जी जी जी, तो कंपोस्ट आप मतलब घर पे ही बनाते हैं। मेरे बायो एंजाइम्स हैं, कंपोस्ट है और बनाना अनियन टी, डिफरेंट थिंग्स। और सो मच सो कि मेरे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज न करके घर के ही हम बनाते हैं, तो उसकी वजह से ये मुझे भी, ये भी खुश रहते हैं, हमें भी खुश रखते हैं। राइट, बहुत ही सुंदर है। और इस पे जो मैम वैजयंती माला की हम बात कर रहे हैं, तो माला की तैयारियां कब से हो जाएंगी? अब कहते तो हैं इस मौसम, मैंने तो पहली बार लगाया है जी, जी, कहते तो हैं कि इस मौसम में फूल आने चाहिए। पर मेरे ख्याल से धूप की कमी की वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रेन है इसमें। तो ये लेके चलें, नेक्स्ट टाइम तक हमें कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। डेफिनेटली, आई होप सो। आपके मुंह में घी शक्कर। और ये पीछे ये देखिए, इसके ये हमेलिया का पौधा है और इसकी भी कलर लीफ का डिफरेंट है और फ्लावर देखिए कितने खूबसूरत इसमें निकलते हैं, बहुत ही सुंदर। तो ये भी पीछे आपकी बैकड्रॉप जो है अरेंज करने के ऊपर है आपकी, बड़े पौधे थोड़े से पीछे लगाएं, छोटे आगे लगाएं जी, इस तरीके से। नाइस। और आगे चलते हैं मैम। और इसके संग में ये रखा हुआ है हार सिंगार का जी। अब आप हार सिंगार का पौधा भी देखिए, नीचे से अगर आप इधर से दिखाएं, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक कितना ग्रीन है जी, पूरा हेल्दी है। एक एक पत्तियां आप देख पा रहे हैं, लश ग्रीन है। और फॉलिएज इतना घना क्यों है? वही बात जो मैंने आपको सिंदूर में दिखाई थी, ये देखिए
ये पिंच कर दिया था यहाँ से, ये ओके। ये देखिए, ये पिंच कर दिया, इसके संग में ये 2 शाखाएं निकल आई। फर्दर इनको पिंच करेंगे ऊपर से इसकी ये एपेक्स, जी। फिर 2 निकलेंगी। तो इस तरह से हमारा प्लांट खूब बुशी हो जाएगा। और अब सीज़न आ रहा है इसके फूल लेने का, हर श्रृंगार का सीज़न थोड़े दिनों में आ ही जाएगा, 1-2 महीने में, तो भर के इसमें फिर फूल निकल आएंगे। नाइस। एक ये प्लांट मैम बहुत सुंदर है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी है, इसके बारे में बताएं व्यूअर्स को। इसको कहते हैं स्टार फ्लावर। ये भी बहुत हार्डी है, बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और फूल इसके वो ये 2-1 महीने जाड़ों के जो है डोरमेंसी में जाते हैं, बाकी पूरे टाइम स्प्रिंग से लेके और अभी नवरात्रों तक उसके बाद भी खिलते रहते हैं। इसमें भी ये जो आप ये सूख गए हैं, अगर आप इनको निकालते रहेंगे तो आपकी बडिंग अच्छी होती रहेगी और शाखाएं ये देखिए ना नई निकलती रहेंगी। अगर आप डिसबडिंग डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पौधा आपका ग्रोथ नहीं पकड़ता है जी। ये बहुत ज़रूरी है। एक और प्लांट इसके बगल में है, इसकी फ्लावरिंग भी बहुत सुंदर दिस इज़ वेरी यूनिक, ये भी आपको कम ही मिलेगा जी। ये ब्लू लिप्स का प्लांट है, इसका नाम है ब्लू लिप्स। नाम बड़ा प्यारा सा और यूनिक सा है जी, उतना ही यूनिक इसका फ्लावर भी फ्लावर भी है और इसमें खुशबू भी है, बड़ी अच्छा। भीनी भीनी सी सुगंध है इसमें। वाह, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी, तो इसको ये ड्रूप करता है, चूंकि इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट्स में भी इसको लगा सकते हैं। और अच्छा। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत आसानी है। सब में आप यही देखिए ना, ये ट्रिम किया है, यहाँ से नई ब्रांचेस निकल जी जी जी। तो प्लांट का एक ये है। बहुत ही सुंदर मैम। इसके संग में ये दिखाना चाहूँगी आपको, जी। ये रुद्राक्ष है, वाओ, दिस इज रुद्राक्ष। ये भी अभी हमने मार्च में लिया था, फरवरी मार्च में, और इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी और आई एम हैप्पी कि ये यहाँ पे अच्छी तरह ग्रो कर रहा है जी, बहुत सुंदर। और ये देखिए कितनी अच्छी एक बॉल हाँ, बना दी है। ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत इजी टू मेंटेन, बेचारा कुछ नहीं कहता है। और हैंगिंग बास्केट थी, एक फ्रेंड को दे दी मैंने, बास्केट ही नहीं दिखती है, पूरी ऐसे बॉल सा दिखाई देता है ये। बहुत ही सुंदर। इसी के साथ ही मैम मेरे बैक साइड में यहाँ पे एक फाइकस है, मुझे लगता है काफ़ी पुराना है। लगभग कितना पुराना होगा? साल पुराना, जब हम लोग इस घर में आए थे। वाह, 3 पेड़ थे मेरे पास, एक ये है, एक उधर है, और इसकी टोपियरी बना ली थी। वाह, एंड दिस इज़ माई प्राइज पोजेशन। हम लोग अपने आप ही इसकी ट्रिमिंग, ये प्रूनिंग करते रहते हैं। जी। अब बारिश में थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन एक तरह से मेरे फोकल पॉइंट है मेरे गार्डन का। जी, और बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत जी, बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ। 3 थे तो एक मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे दे दो उसके फार्म के लिए, अच्छा। सो आई जस्ट गिव इट टू हर। नाइस। और इधर ये है नीम, वाह, मीठा नीम। मीठा नीम, कड़ी पत्ता, ये। वाह, और आप कह रहे हैं धूप नहीं आ रही है, लेकिन पौधे तो सारे मैम हरे भरे हैं। और ये भी देखिए, ये भी मेरा बेबी डॉल जी, चाइना डॉल। चाइना डॉल। ये भी देखिए फॉलिएज इसकी। जी। अगर आप अपने पत्तों को ऑर्गेनिक होममेड कुछ भी देते रहेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे चलेंगे आपके पौधे। नाइस। ये एक यूफोर्बिया है, सकलेंट है ये, जी। और इसमें बड़े सुंदर फूल निकलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर, मतलब आपको कॉमनली गार्डन्स में ये नहीं जी। मिलेगा। किस तरह फूल आते हैं मैम इसके? कलर? इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, पूरा ये भर जाता है तारों की तरह से, जैसे आपने वो ब्लू वाला दिखा ना स्टार फ्लावर, उस तरीके से। फ्लावरिंग की टाइमिंग क्या है इसकी मैम? ये फरवरी मार्च शो के टाइम पे। ओके, हाँ, शो के टाइम पे निकलता है। नाइस नाइस जी। बेबी टीयर्स देखिए यहाँ पे दोस्तों। वाओ। एंड दैट इज ऑफ कोर्स रोजमेरी। रोजमेरी। और ये ब्रुगमेंसिया का पौधा है संदीप जी। जी। ये इसके फूल गुड़हल की तरह होते हैं। अगर आप पहाड़ों में गए होंगे, वहाँ पे ये बहुत निकलते हैं। अच्छा। काफ़ी बड़ा पेड़ सा भी हो जाता है, लेकिन वो ये मेरे तो सारे पौधे गमलों में ही हैं। तो ये एक फ्रेंड ने मुझे कटिंग दी है। अच्छा। तो अभी ये छोटे में ही लगा रखी है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देन ऑफ कोर्स आई विल ट्रांसफर इट इनटू अ बिगर पॉट। तो इसमें बड़े अच्छे गुड़हल की तरीके के ही फूल निकलते हैं, लंबे लंबे, इतने 9-9 इंच के। ओहो। लेकिन पीच कलर के निकलते हैं, येलो कलर के निकलते हैं। एक ही प्लांट में? एक ही प्लांट में। अच्छा। बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे पास पहले था, लेकिन नहीं रहा, तो उसने कहा नहीं आपको मैं दूंगी, तो उन्होंने दिया ये। और ये हिबिस्कस देखिए ये दोस्तों। हिबिस्कस, ये वेरीगेटेड, वाओ। और इसमें भी खूब फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए बड्स आ रहे हैं इसमें। जी, और विदाउट फ्लावर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। एक ये प्लांट है मैम, इसे वाटर में भी लगा लेते हैं लोग, आपने सॉइल में लगाया हुआ है, इसके बारे में प्लीज़ बताएं।
ये अम्ब्रेला पाम है। और आपने पानी की बात कही तो आप नीचे देख रहे हैं उसमें प्लेट लगी हुई है। हाँ, नीचे आपने ट्रे लगाया हुआ है इसमें। ट्रे इसीलिए लगा रखी है कि इसको पानी की कमी ना हो। तो आपको काफ़ी बगीचों का कवर करते करते प्लांट्स के बारे में और उनकी जो इट्स सो नाइस टू बी विद यू संदीप जी, रियली थैंक यू सो मच मैम। कि आपको तो ये आसानी से हो जाता है, बहुत दिक्कत नहीं होती है इसमें, इजी ग्रोइंग है। बस ये ध्यान रखिए कि ये जब आपका पॉट बाउंड हो जाएगा तो आपको इसमें से वो निकाल देने पड़ेंगे। ये मैंने अभी सेग्रीगेट किया है थोड़े दिन पहले। और जो पुरानी शूट्स हो जाती हैं, येलो पड़ने लगती हैं, उनको आपको हटाते रहना चाहिए। किसी भी प्लांट की खूबसूरती संदीप जी तभी बनी रहेगी जब आप उसको साफ सुथरा रखेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। मैं फर्स्ट थिंग व्हाट आई टेल माय ऑडियंसेस कि गार्डन में आपकी क्लीनलीनेस होनी चाहिए। जैसे हम लोग अपने शरीर को जब साफ रखते हैं तो बीमारियां हमारे पर कम अटैक रखती हैं, हम हेल्दी होते हैं तो कम अटैक होता है बीमारियों का, या नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप अपने पौधों को हेल्दी रखेंगे, टाइम टाइम पे सही खुराक देते रहेंगे, तो भी उन पे आपके अटैक नहीं होगा। लेकिन जैसे एक सीजन आता है ना कि वायरल चल रहा है, तो ये सीजन ऐसा है कि पेस्ट और डिजीज का बहुत अटैक होता है। बिल्कुल ठीक। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आप अपनी ऑर्गेनिक डाल दीजिए, राइट, कि भाई अटैक ही नहीं होएगा। आप क्या डालते हैं? हम तो अपना उबाल लेते हैं नीम का पानी, और मैंने और वो बनाई हुई है काफ़ी सारी, आपको दिखाऊंगी, बायोएंजाइम्स। अच्छा। तो मिर्ची का भी है और गेंदे का भी है जो पेस्ट रिपेलेंट काम करते हैं। तो उनको एक दिन पहले रात में भिगो देते हैं, ओके, और फिर उसको डाइल्यूट करके अपने स्प्रे कर देते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम उसे भी देखेंगे, और फिलहाल पहले ये गार्डन कवर करते हैं क्योंकि अभी तो बहुत कवर करने हैं। एक बहुत ही सुंदर में फ्लावर नज़र आ रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। और ये कितना पुराना प्लांट है आपका? सर ये पुराना नहीं है, ये बल्बस प्लांट है। अच्छा। हाँ, ये सीजनल है। ये सीजनल है। और आप इसके बैक में जाएंगे तो ये देखिए वहाँ से इसकी स्टेम निकल रही है। आप ये यहाँ से जाएंगे, इसकी स्टेम वहाँ से निकल रही है, यहाँ से जी। अच्छा, एक ही स्टेम गई हुई है, देखिए दोस्तों, और उसी का रिजल्ट आपके सामने है। ये फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है। चूंकि वाइन्स के लिए भी अब मेरे बगीचे में जगह नहीं है, तो बेचारी अपने आप ना कहीं कहीं अपने सहारे ढूंढ लेती हैं और लग जाती हैं। बहुत ही सुंदर। तो ये इसका आता है, हम लोग मार्च अप्रैल में इसका बल्ब लगाते हैं जी, और इस समय इसकी फ्लावरिंग होती है। एक मैम ये अनार का प्लांट है ना जी, और ये कौन सी वैरायटी है? आई थिंक ये छोटा ही रहता है। ये मैंने रखा है छोटा। अच्छा। क्योंकि वही बात, रेस्टोरेंट जगह की है, ऊपर बड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कौन सी वैरायटी है ये? ये तो नहीं पता, किसी ने वो ये दिया था मुझे। अच्छा, वैसे मुझे किसी ने अभी रिसेंटली ही ये प्लांट दिखाया था, उन्होंने बताया था कि जनरली ये छोटा ही रहता है, अनार जो है वो लटके रहते हैं। लटके रहेंगे जी, तो शायद उन्होंने भगवा अनार बताया था उसको। अच्छा जी, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। संदीप जी, एक बात ये है कि हम लोग आपस में जब वार्तालाप करते हैं ना, बहुत एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब आपने मुझे इसका नाम बताया ना, राइट। तो मुझे नहीं पता था इसका नाम। तो इसका क्योंकि फेंकने का मन नहीं होता इन चीज़ों को, तो छोटे गमले में लगा के हमने कहा इसका भी बोनसाई टाइप का ट्राई करते हैं। लेकिन बहुत सुंदर लगता है। अनार का साइज बहुत छोटा रहेगा, मेरे पास आ भी रहे हैं इसके अनार। अच्छा। लेकिन लटका रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी फरवरी में ट्रांसप्लांट किया, छोटा सा पेड़ था। नहीं, बहुत सुंदर। और इधर ये मेरी, आप देख रहे हैं, आँख है ये पूरा, जिसमें छोटे ब्राउन ये निकले हुए हैं जी। और उसके बगल में ये जो आप धतूरे के बीज देख रहे हैं, ये येलो धतूरा है। वाओ। हाँ, और इधर वो वाला है दूसरा धतूरा, उसके बगल में ही दूसरा धतूरा है जो कॉमन वाला येलो वाला होता है, वो पर्पल या वाइट जिसको भी बोलें, वो होता है। और ये फ्लावर्स मैम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत इनके बारे में बताएं। ये रोसेलिया है, और इसमें 2-3 कलर्स आते हैं जी। ये क्रीम है, मेरे पास रेड भी है, और एक वाइट भी आता है इसमें। वाह। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्लांट इससे पहले इंदौर सीरीज़ में देखा था, मिस्टर महेश बंसल जी के गार्डन में, और आज मैम के गार्डन में देख रहे हैं। फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और सिर्फ यहाँ नहीं, आपको मैं पीछे भी दिखाऊं, इधर भी देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मैम, इस प्लांट को अगर कोई ग्रो करना चाहता है, गार्डनर अपने गार्डन में लगाना चाहता है, किस तरह स्टार्ट होगा और ऐसी फ्लावरिंग कब तक मिलनी शुरू हो जाएगी? बहुत जल्दी। इसमें फ्लावरिंग में टाइम नहीं लगता है, बस वो ये
जैसे कि मैं आपको बताऊं इनकी साइंस क्या है पौधों की। जी जैसे कि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन में हमारी खुराक अलग होती है, फिर हम यंग होते हैं, 24-25 साल के होते हैं, फिर अलग खुराक होती है, अधेड़ उम्र में अलग होती है, और जब हम लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं तो अलग होती है। राइट। तो इसी तरह से पौधों का भी यही है। जब आप छोटे होते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली खुराक दीजिए, जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनको अलग खुराक है, और जब आप फूल लेने हैं तो उसके लिए अलग खुराक है। अच्छा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस स्टेज पे आपको इनको फीड क्या देनी है, क्या Right. फर्टिलाइज़र देना है। तो जैसे फूलों के लिए हम ज़्यादातर लेते हैं पोटाश या फॉस्फोरस। हमें नाइट्रोजन नहीं चाहिए। नाइट्रोजन क्या करता है, फॉलिएज देता है हमारा सारा। आपके जो फॉलिएज प्लांट्स हैं, जैसे ये है ना, ये वाला है, खाली ग्रीन्स हैं इसमें, जी कितना खूबसूरत है। इसमें आप नाइट्रोजनस कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्लावरिंग के टाइम पे फ्लावर प्लांट को नाइट्रोजनस कोई भी मैन्योर दे दी तो आपकी फ्लावरिंग नहीं होगी। नहीं होगा। वेरी सिंपल साइंस बिहाइंड इट। अगर आप ये छोटी छोटी बातें गार्डनिंग की समझ जाएंगे ना, जी। तो आपके बगीचे में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपना बगीचा खूब एंजॉय करेंगे। और आपने जो पूछा है कि ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, जी ये आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इधर दिखाऊं, अगर ये नीचे एक ट्रे रखी हुई है मैंने, जी और इसमें ये देखिए, ये जड़ इस तरह से पकड़ लेता है अभी। ओके हाँ, यहीं से जड़ पकड़ यहीं से लेगा। जड़ ये लगेगा इसमें, और इसमें या लगा लो आप, जी बहुत आराम से कटिंग से चल जाता है।